So next is अगर हम न्यूमेरिकल्स करें थर्मल कंडक्शन के मेरे को फर्स्ट तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं these are analogous to what you do in current electricity. हमें दिया है कि हमारे पास तीन रॉड्स हैं एल्यूमिनियम स्टील और कॉपर की और उनकी कंडक्टिविटी की रेशियो दी है लाइक कंडक्टिविटी हमारे को दी है इनकी कॉपर की 400 एल्यूमिनियम की 200 एंड स्टील की 50. तो बेसिकली रेजिस्टेंस जो होती है इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के. अगर मैं इसकी रेशियो लिखूं दिस इज 8 is to 4 is to 1. तो जो रेजिस्टेंस की रेशियो आएगी or you can say अगर ये R ये 8R है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा हमें दिया ये एंड हाई टेम्परेचर पे है ये लो टेम्परेचर पे है तो यहां से जो हीट आएगी दो पार्ट्स में डिवाइड होगी. मतलब अगर Q1 हीट आ रही है Q1 हीट इधर से आ रही है Q2 इधर चलेगी Q3 इधर चलेगी. कंसेप्ट हमारे पास है दैट रेट ऑफ हीट फ्लो इज टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस. तो इधर से 50 माइनस थीटा by 8R थीटा माइनस 4/r by 2R कि इसकी रेजिस्टेंस 2R है ये टेम्परेचर डिफरेंस है थीटा माइनस 12 तो करंट फ्लो हो जाएगी थीटा माइनस 12 by 2R ये थीटा माइनस 4/r. इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर दो. यू कैन से दिस कैन बी रिटन एज 50 माइनस थीटा by 8 R कैंसिल हो जाएगा so you get 50 minus theta 8 theta minus 32 plus 4 theta minus 48. Further simplify करोगे तो this is 13 theta is equals to 130. मेरे पास जंक्शन का टेम्परेचर आ गया. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया मैंने. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया कि यहाँ से जो हीट आ रही थी ये दो पार्ट्स में स्प्लिट होगी. इधर से Q1 आई Q2 इधर चलेगी Q3 इधर चलेगी. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया एंड यू गेट दी आंसर. नेक्स्ट इज this slab consists of two parallel layers of copper and brass, same thickness, having conductivity in the ratio 1:4. हमारे पास एक स्लैब है, थिकनेस सेम है, एक कॉपर की एक ब्रास की. कंडक्टिविटी की रेशियो दी है 1:4. मतलब अगर ये K है तो ये 4K है. Conductivity is in the ratio 1:4. थर्मल कंडक्टिविटी ब्रास की ज्यादा दी है. इसकी रेजिस्टेंस अगर R होगी इसकी 4R हो जाएगी. नॉर्मली कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है. The free surface of brass is at 100 and there are copper is at 0. अब दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, हीट तो सेम फ्लो करनी है, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा that is directly proportional to resistance. तो इसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T1 टेम्परेचर डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल रेजिस्टेंस.
सीरीज। मेरे पास ये है डेल्टा T1 में डेल्टा T2 इज -4 और प्लस हमारे पास ये भी है, मिला के जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज 100। So 5 delta T1 is equals to 100. Delta T1 is 20. मतलब ब्रास के क्रॉस 20 है, ये 100 है तो दिस विल बी 80। तभी सेटिस्फाई होगी कंडीशन कि ब्रास के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस है तो उसके एक एंड का 100 है, दूसरे एंड का 80 हो जाएगा। सिमिलरली इसके क्रॉस 4 था तो इसके क्रॉस अगर 80 है तो मतलब दिस शुड बी 20 है तो ये 80 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस। तो सिंपल आप कंसेप्ट भी यूज कर रहे हो। इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेट ऑफ हीट फ्लो इज सेम। In series combination, rate of heat flow is same. So ये सेम कंसेप्ट आप पहले भी यूज करते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, V is equals to IR. Potential difference is directly proportional to the resistance। यहाँ हम करें टेम्परेचर डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस की रेशियो है 4:1 तो टेम्परेचर डिफरेंस की रेशियो भी वही आएगी। डेल्टा T1 पे डेल्टा 2 अगर 1:4 है तो टेम्परेचर डिफरेंस की रेशियो भी सेम आएगी। Figure shows cross section of outer wall of a house built in a hill resort to keep the house insulated from freezing temperature outside. The wall consists of teak wood of thickness L1, ये दिया है हमारे को इसकी thickness L1, and a brick wall of thickness 5 L1. Thermal conductivity of teak wood is K1 and this is 5 K1. अब हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई एल अपॉन के। अगर आप देखो लेंथ भी 5 टाइम्स है, कंडक्टिविटी भी 5 टाइम्स है, मतलब रेजिस्टेंस तो सेम होगी। अगर ये आर है तो ब्रिक वॉल की रेजिस्टेंस भी आर ही होगी। फिर हमें टेम्परेचर दिया ये 25, ये 20 और ये -20। लॉजिक देखो, बिकॉज ये सारे सीरीज में कनेक्टेड है तो अगर इसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस 5 है, इधर भी 5 ही होना चाहिए। तो ये अगर -20 है तो ये -15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। फिर हमें जो बीच में जो वॉल्स दिए इनकी रेजिस्टेंस सेम है, इसकी भी आर इसकी भी आर। इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है ये 20 है -15, 37 डिग्री का, 37 डिग्री का तो सॉरी 35 डिग्री का, तो एक के क्रॉस हो गया 17.5। ये अगर -15 है तो दिस विल ऑलवेज बी -2.5। सो हम इसको लॉजिक से कर रहे हैं। पहला कंसेप्ट मैंने लगाया कि लेंथ और कंडक्टिविटी की रेशियो सेम है तो रेजिस्टेंस की भी सेम ही आएगी। उसके बाद मैंने ले लिया कि अगर इसकी रेजिस्टेंस आ रहा है ये भी आ रहा है, इसके क्रॉस टेम्परेचर 5, 25 -20 तो इसके क्रॉस भी 5 ही होना चाहिए, इसका 5 डिग्री ज्यादा होना चाहिए, -20 था तो -15। फिर ये दोनों वॉल्स, इसका टेम्परेचर 20, इसका -15 तो 35 डिग्री का डिफरेंस है। 17.5 इसके क्रॉस, 17.5 अगले के क्रॉस। सब सिंपल कंसेप्चुअल की तरह इसको कर सकते थे। Two thin concentric shell are made of copper with radius R1 and R2 having material of thermal conductivity K between them. Inner and outer spheres are maintained at temperature TH and TC by keeping a heater of power P at the center। हमें ऐसे दिया ये एक स्फीयर, इसका रेडियस R1, इनर का टेम्परेचर TH, आउटर का टेम्परेचर TC, सेंटर में पावर सोर्स। टेम्परेचर कांस्टेंट तभी रहेगा जितनी हीट ये जनरेट कर रहा है उतनी ये लूज कर दे।
तो इसकी टेम्परेचर डिफरेंस हमें पता है, इतनी रेट ऑफ हीट फ्लो कितना होगा, जितनी जनरेट हो रही है उतना ही रेट ऑफ हीट फ्लो होना चाहिए, मतलब dq by dt और p को इक्वल होना चाहिए। दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। तो मेरे को इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालनी है तो मैं इसके अंदर एक शेल एज्यूम कर देता हूँ। शेल ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx। अगर सिर्फ इसकी रेजिस्टेंस की बात करें शेल की, इसकी थिकनेस dx है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 पाई x स्क्वायर, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है तो इंटीग्रेट कर दो 1 by 4 पाई k। ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो रेट ऑफ हीट फ्लो आ जाएगा, और जितनी हीट फ्लो कर रही है उतनी हीट जनरेट हो रही है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। वी कैन से P इज इक्वल्स टू ये वैल्यू हमने निकालनी है। मेरे दो आइडेंटिकल स्क्वायर ब्लॉक्स हैं वेल्डेड टुगेदर, 20 कैलोरीज ऑफ हीट फ्लो करती है 4 मिनट में। हमने बताना है सेम हीट फ्लो इधर कितने टाइम में करेगी, इधर की रेजिस्टेंस R, टोटल रेजिस्टेंस थी 2R, ये पैरेलल में ये R तो टोटल रेजिस्टेंस इज R, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स कम होगी, हीट फ्लो इंक्रीजेस 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ज्यादा हीट फ्लो कर रही है, 4 टाइम्स ज्यादा हीट फ्लो कर रही है तो टाइम 4 टाइम्स कम लगेगा। तो पहले अगर 4 मिनट लग रहे थे अब 1 मिनट ही लगेगा हीट फ्लो को। वॉल made of 2 layers A and B made of thermal conductivity of different materials। ये हमारे पास 2 लेयर्स हैं, सेम अभी जैसे क्वेश्चन किया था। Both layers have same thickness, conductivity of A is twice that of B, 2K ये K, रेजिस्टेंस लिखोगे तो जिसकी कंडक्टिविटी कम उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, ये 2R ये R। टेम्परेचर डिफरेंस टोटल दिया है 36, सीरीज में रेट ऑफ हीट फ्लो सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो हमें डेल्टा T1 बताना है, हमें टोटल दिया है, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस इज 36। So across first wall it is 12 डिग्री सेल्सियस, अगर फर्स्ट वॉल के क्रॉस निकालोगे तो